प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 भूगोल का। इससे पहले सेट नंबर 1 मैं सॉल्व करा चुका हूं, सेट नंबर 2 सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं लगातार, तो आपको सारे सेट्स टकाटक फटाफट मिल रहे होंगे। और जैसा मैंने बताया है कि 12th क्लास की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, उसमें सारे सेट्स अवेलेबल हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो याद रखना है आपको, 12th क्लास की प्लेलिस्ट विजिट करना नहीं भूलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की लिंक दी गई है, वहाँ से आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको तो बनाया ही गया है, साथ ही साथ मंथली जांच परीक्षा जो आपकी हुई थी सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में, जो भी आपके परीक्षाएं हुई उनको सभी को मैंने सॉल्व किया है। और उनको देखना मत भूलना, उसके एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके जो 2020-21 का मॉडल पेपर जारी किया गया था, जो कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके भी 4 सेट मैंने सॉल्व किए हैं। अगर वो 4 सेट के भी आप एमसीक्यू देख लेते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर मेरी बातें मान करके आप सारे वीडियो देखते हैं, तो आपका 90+ स्कोर वहीं से आ जाएगा। बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको सारे वीडियो पढ़ने होंगे। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कि मेरी बात मान के 2 वीडियो पढ़ लिए या 2 मॉडल पेपर देख लिए और मैं तो भाई चित्त हो गया, अरे वाह भाई वाह, मेरे को तो 2 मॉडल पेपर याद हो गया और मैं अब जाके झंडे गाड़ूंगा। तो ऐसे झंडे नहीं गड़ते हैं भैया। झंडे गाड़ने के लिए मेहनत चाहिए और फुल पढ़ाई चाहिए। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, सिंपली पढ़ना है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट, आपके दोस्त जो हमें कमेंट करते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, हमारे को मैसेज करते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि स्कूलों की जो है हालत बेकार है। टीचर्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है कि आपके कब एग्ज़ाम होंगे, क्या आएगा, कितने मॉडल पेपर जारी हुए, कौन सा चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लफड़े हैं और टीचर्स को कुछ पता ही नहीं रहता है। तो चलिए कोई नहीं, हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ की अपडेट मिल जाएगी। आपके वीडियो सोल्यूशंस के साथ साथ में आपका सिलेबस कितना है, क्या पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, सब कुछ बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो ये एक परिभाषा है और इसको परिभाषित किया गया है जो कि विडाल डी ला ब्लाश ने। तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इसमें घ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। इसमें घ ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी। ठीक है, ख ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, ख ऑप्शन इसमें फिर से करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई है लगभग 10 वर्षों में। तो ये हो गया ग ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका अनुकूल जलवायु। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? तो महामारियां जो है अपकर्ष कारकों में नहीं है। उसके बाद में आते हैं आठवें क्वेश्चन में, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? तो 8000 से 12000 वर्ष पूर्व, यानी ख ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। नवा क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.29 करोड़ थी। तो ये हो गया आपका क ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो अंकगणितीय होती है। ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है लिंग अनुपात जो है सबसे न्यूनतम है। ठीक है, अरब अमीरात में। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुषों की लिंग अनुपात का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात कम है? क्यों है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसी वजह से कम है। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो ये 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है?
तो गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है। ये विकास के संदर्भ में सही है, तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि में होती है। का ऑप्शन करेक्ट करना है। 17वां है झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तरी पूर्वी राज्य जितने भी हैं वहाँ पर झूमिंग कृषि होती है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है, तो वो चावल है गहन निर्वाह में, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है, तो चावल जो है रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20वां विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है, तो मुख्य फसल कौन है, के नहीं आएगा, कौन है, तो ये है गेहूं। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये कृषि के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें पूछा गया आपसे डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, ये का ऑप्शन करेक्ट करना है। और पेरी का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये भी उत्तरी अमेरिका में है, इसमें भी का ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद 24 है वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित कृषि, ठीक है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि फसल उत्पादन और कृषि जो है आपका कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन किस प्रकार की कृषि कहलाती है, तो आपको इस तरह से बोल सकता है कि मिश्रित कृषि, ठीक है। या मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये भी आपको ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, कृषि भी आती है और पशुपालन भी आता है। 26 नंबर है वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, ग ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। 27 नंबर है किस फल को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है, तो सब जानते हैं अंगूर से किशमिश और मुनक्का बनाई जाती है। 28 नंबर है सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली थी, तो वो मिली थी डेनमार्क में। का ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर का। इसके बाद में 29 नंबर जो क्वेश्चन है खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ था, तो वो क्रांति हुई थी औद्योगिक क्रांति। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है, तो लगभग 30% झारखंड राज्य से मिलता है, ठीक है, तो 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था, तो जल विद्युत था, ठीक है, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है, तो देखिए चाय पेय पदार्थ है, कोकोआ भी पेय पदार्थ है, काफिन भी। तारपीन जो है ये पेय पदार्थ नहीं है, तो घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागवानी पाई जाती है, तो वहाँ पर पाई जाती है चाय की बागवानी। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, तो वहाँ पर सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सार्वजनिक, ठीक है, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है, तो इस्पात का जो है व्यापक जो है विकास किया गया है, तो ये आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो फ्रांसिस्को में है, ये ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर है निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है, तो उसको प्रौद्योगिकी को कहा जाता है, घ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें व्यक्तिगत होता है, ठीक है। इसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 में पूछा गया है भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया है, वह कितना है, तो वो 400 व्यक्ति का किया गया है, ठीक है। इसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या कितनी है, 60% नगरों में निवास करती है। घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों के आपने उत्तर देखे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सेट्स हैं, जो बताया उसको फॉलो किया तो 90+ स्कोर से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। और साथ ही साथ इसकी PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
जाएगी प्लेलिस्ट के नीचे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना, कंप्यूटर वाले दुकान पे जाके प्रिंट आउट कराना और सारे प्रश्नों के उत्तर जो है अपने पेंसिल से या पेन से ऐसे टिक कर लेना सभी को, और बाद में फाइल में लगा लेना। जब आप पढ़ोगे तो आपको रिवीजन करने में, याद करने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारे पेज हो जाएंगे, तो वीडियो देख देख के कर करके पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा, सिंपली प्रिंट आउट कराइए, टिक करिए, फाइल बनाइए और कॉपी की तरह या किताब की तरह उसको यूज़ कीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।